बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा कुल्फ़ा। और ये कुल्फ़ा मैं बनाऊँगी इंस्टेंट लजीज़ा इंस्टेंट कुल्फ़ा मिक्स को यूज़ करके। तो बहुत ही मज़े का और क्रीमी सा बनेगा। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध और दूध को हम एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ दूध को एक बॉयल आ चुका है और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच मलाई। और ये घर की मलाई जो दूध के ऊपर होती है मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये मलाई ऐड कर रही हूँ, 3 खाने के चम्मच ली है मैंने। तो अब हम दूध में मलाई ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स करेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे। और मैं इसको कुक करूँगी दूध को 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे इसको कुक करें तो फिर आप 3 से 4 मिनट के बाद भी चम्मच चला सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ इसलिए मैं कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी और इसको पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट, ताकि हमारा दूध जो है वो बहुत अच्छे से थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ मैंने कुछ बादाम पिस्ता लिए हैं तो इनको हम कट करेंगे और गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और साथ मैंने लिया है लजीज़ा कुल्फ़ा मिक्स और इसके अंदर हमें 2 मोल्ड्स जो हैं वो कुल्फ़ा 2 मोल्ड्स फ्री मिले हैं। तो हम अभी इसको ओपन करते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है और ये इसके अंदर 2 मोल्ड्स थे और साथ है इंस्टेंट लजीज़ा कुल्फ़ा मिक्स और हम इससे आज कुल्फ़ा बना रहे हैं। तो चलें अभी हम अपने दूध को देखते हैं। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और दूध हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। और इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे कुल्फ़ा मिक्स और चम्मच चलाएंगे और अभी हमें इसे कुक करना है तकरीबन 5 मिनट और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो रेड का बटन है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे नई मज़ेदार सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो 5 मिनट हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा कुल्फ़ा जो है वो 5 मिनट हमने पका लिया है और अब हम इस स्टेज पे यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमें कुल्फ़े को थोड़ा सा ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आला टेस्ट बनता है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा करेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम इसमें ब्रेड शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुल्फ़ा जो है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं लूँगी यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइसेस और उनकी साइड्स को कट कर लेंगे। और साइड्स कट करने के बाद मैं ब्रेड को भी क्यूब्स में कट कर लूँगी और फिर हम क्यूब्स में कट करने के बाद ब्रेड को दूध में शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड को क्यूब्स में कट कर लिया है और अब हम इसे जो हमने कुल्फ़ा रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ब्रेड के क्यूब्स को ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे आधा मिनट, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्लेंड नहीं करना है। और मैंने कुल्फ़े में कोई भी शुगर ऐड नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर थी। अगर आप ज़्यादा शुगर खाना पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो कुल्फ़े को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आधा मिनट और अब हम इसे टर्न करते हैं। एक मैंने एयर टाइट बॉक्स लिया है तो हम उसमें इसको डाल देते हैं और इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डालें, इसके ऊपर कोई रैपर वगैरह लगा दें या फिर आप क्लिंग रैप से इसको कवर कर दें और इसको फ्रीज़ कर लें आप 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए। तो आपका कुल्फ़ा रेडी हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कोई भी जो बर्फ़ जमाने वाला मोल्ड होता है हमारे पास, आप इसमें डालें और इसको ऊपर से कवर कर दें क्लिंग रैप के साथ ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। तो तकरीबन ओवरनाइट हमने इसको फ्रीज़ किया है और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत इजीली हमारा कुल्फ़ा जो है वो निकल आएगा बॉक्स से। तो आप हमेशा इसको कवर करके रखिएगा। और यहाँ पे मैं इसकी हल्की सी गार्निशिंग करूँगी बादाम पिस्ते के साथ।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि इस इंस्टेंट कुल्फ़ा के अंदर ऑलरेडी बादाम पिस्ता शामिल थे। तो बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कुल्फ़े को कवर करके रखिएगा ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। अगर एयर चली गई तो आपके कुल्फ़े में बर्फ़ के चंक्स भी आ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।